जय भवानी दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मंगल वर्षा में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि आज हम जिस रत्न के बारे में बात करेंगे उसका एक प्रमुख स्थान है नवरत्नों में। ये आपके जीवन में शांति लेकर आता है। आपको किसी भी प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, राहु की वजह से ज़्यादा ग्रसित हैं, चंद्रमा कमज़ोर है या किसी भी प्रॉब्लम से आप ग्रसित हैं जिसकी वजह से मानसिक रूप से आप बहुत परेशान रहते हैं, क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन थोड़ी थोड़ी देर में आता रहता है, ऐसी स्थिति में आप यह रत्न धारण करके बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। तो कहीं मत जाइएगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी ज्योतिष वास्तु और रत्न रुद्राक्ष आदि से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियोस आप सबसे पहले देखते रहें। तो दोस्तों, आज हम जिस रत्न के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मोती। से इंग्लिश में पर्ल भी कहा जाता है। आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि आपको गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, मोती पहन लीजिए। बात कहीं ना कहीं ठीक भी है और अच्छी भी है, लेकिन मोती पहनने से पहले बहुत सारी सावधानियां भी हमें देखनी पड़ती हैं। कुछ लग्न या कुछ राशि के जातक इस रत्न को नहीं पहन सकते हैं, उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो एक एक करके हम जानेंगे कि मोती क्या है, किस लिए पहना जाता है, लाभ क्या है, पहचान कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार का होता है, इसके अलावा कौन कौन पहन सकता है, धारण करने की विधि क्या है, कीमत क्या है, सारी बातें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, मोती रत्न क्या है। मोती एक प्रकार का जैवीय खनिज होता है, पूर्ण रूप से खनिज नहीं होता जैसे कि अन्य रत्न पत्थर की तुलना में आते हैं जो कि धरती से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन एक मूंगा और मोती ये समुद्र से प्राप्त किए जाते हैं, जल से प्राप्त होते हैं। एक प्रकार का ऑयस्टर होता है, सीप होती है जिससे इसकी प्राप्ति होती है। और मोती बहुत अलग अलग श्रेणी के आते हैं, कई प्रकार के आते हैं। तो इसकी सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कि अगर एक संस्थान से आप ये रत्न ले रहे हैं तो उसके सर्टिफिकेट में आप कौन कौन सी बातें जान सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इसके बाद मोती रत्न पर्ल की कैटेगरी का एक स्टोन होता है, पर्ल इसकी पेरेंट कैटेगरी भी मानी जाती है, ऑयस्टर से निकलता है। इसके बाद इसकी जो हार्डनेस होती है वो 6 पॉइंट तक होती है। RI यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.66 होता है और इसका SG स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.55 तक होती है। इस प्रकार से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं। अब जानते हैं इसके लाभ के बारे में कि इसको आप धारण क्यों करें। तो मोती रत्न जो होता है वो आपके जीवन में आपके चिड़चिड़ेपन को खत्म करता है, आपके अंदर धैर्य लेकर आता है, आपके गुस्से को भी शांत करता है। तो सबसे पहले तो मानसिक विकारों के रूप में जो भी मानसिक समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं उनमें बहुत लाभ करता है। दूसरा जो है, अगर आपके रिश्तों में मधुरता नहीं है, आप अपने परिवार में रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ या अपने पति के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो यदि आप मोती रत्न धारण करते हैं तो आप एक दूसरे के प्रति परस्पर संबंध भी आपके मधुर होते हैं। खासकर उन बच्चों के लिए जिनको नींद नहीं आती है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं, सिर्फ अपने मन की चलाते हैं, ऐसी स्थिति में भी ये रत्न उनके गले में अगर आप लॉकेट बनाकर पहनाएंगे तो बहुत अच्छा काम करने वाला है। आपकी बात भी मानेंगे और शांत होंगे। जीवन में स्थिरता की ओर आपको लेकर जाता है, जीवन को स्थिर बनाता है। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ में आप परेशान हैं, पैसा कमा रहे हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, चौतरफा आप हाथ पैर मार रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, टेंशन में रहते हैं, तो ये आपको एक स्थिर जीवन देने का प्रयास करता है और शांत रखने का भी प्रयास करता है। आपको नींद भी अच्छी आएगी। ये लोग जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा ये इस पत्थर होने वाला है। अगर आप इसको धारण करते हैं तो आपके जीवन में ध्यान आपका एकाग्र होगा, मन एकाग्र होगा, शांति मिलेगी, बहुत प्रकार से आपको लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, ये रत्न डिप्रेशन से जुड़े मरीजों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत लंबे समय से किसी चिंता से ग्रस्त रहते हैं और उससे निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी यह रत्न अगर आप अपनी कनिष्ठा उंगली में इसको रत्न को चांदी में बनाकर धारण करेंगे या अपने गले में चांदी के लॉकेट में धारण करेंगे तो डिप्रेशन से भी निकलने में आपकी बहुत मदद होने वाली है। बहुत अच्छा रत्न एक काम करने वाला है। इसके अतिरिक्त जो आपके हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाते हैं, जैसे शरीर में आपने सुना होगा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या अन्य किसी भी प्रकार की आप मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रहे हैं, परेशान हैं, हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस हो चुके हैं, ऐसी स्थिति में जब आप ये रत्न पहनते हैं तो आपके शरीर के हार्मोन्स को ये अच्छे से संतुलित करने का काम करता है। आत्मा और आपके शरीर में एक अच्छा संतुलन बनाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कारक हैं, आपकी लग्न से अच्छा संबंध बना रहे हैं, राशि से अच्छा संबंध बना रहे हैं, तो इस रत्न को आप धारण करके अपने चंद्रमा को प्रबल कर सकते हैं, मानसिक रूप से बहुत प्रबल हो सकते हैं। अब इसी क्रम में जानते हैं ये रत्न कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ से आता है, प्राइजेस कैसे डिसाइड होते हैं और आपको कौन सा लेना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है नॉर्मल पर्ल होता है और ये मार्केट में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। 50 रुपये कैरेट से लेकर 100 रुपये कैरेट तक इसकी कीमत होती है, क्योंकि ये जो है एक प्रकार का इसकी फार्मिंग की जाती है, नदियों में, तालाबों में शिप्स को, ऑयस्टर को डालकर इनकी फार्मिंग की जाती है, खेती की जाती है, इसलिए बहुत सस्ते होते हैं। नेचुरल है लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज़ से थोड़ा कम काम करते हैं। फैंसी आप पहन सकते हैं। इसके बाद ये नेचुरल सी पर्ल होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आप ये लाइंस देखेंगे, और ये इंडियन सी का पर्ल होता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये।
और इसकी कीमत 500 रुपीज़ पर कैरेट है। वेट इसमें हमारे पास आपको 5 कैरेट से लेकर 20 कैरेट तक के साइज़ मिल जाएंगे। बिल्कुल नेचुरल है और जो नेचुरल पर्ल होगा उसमें आपको इस प्रकार के स्पॉट्स, लाइनिंग, डॉट्स दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल फ्रेश गोल नहीं होता है। ये भी उसी की एक वैरायटी है, ये भी उसी की वैरायटी है। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, ये है आपका साउथ सी पर्ल, जो बहुत ही प्रचलित होता है। एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बिल्कुल गोल होता है, इसकी अच्छी पहचान ये है। और गोल्डन ब्राउन कलर का भी होता है, वाइट भी होता है, बहुत सारे शेड्स इसमें आते हैं पूरी गारंटी के साथ में। लेकिन इसको लेते समय काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो पीसेस आते हैं ये नॉर्मल होते हैं, इनको चिकना करके गोल बना दिया जाता है और उसको बेच दिया जाता है। इसलिए अच्छे प्रतिष्ठान से ले, गारंटी के साथ में लें। और इसी की हाई क्वालिटी की रेंज आप ये देख सकते हैं। ये भी साउथ सी का पर्ल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का आप देख सकते हैं। इसमें आपको ये धब्बे दिखाई पड़ेंगे, गड्ढे टाइप के दिखाई पड़ेंगे, ये असली की पहचान होती है। इस प्रकार से ये गोल्डन कलर का सबसे बेस्ट क्वालिटी का साउथ सी पर्ल है। इसमें जितने स्पॉट्स कम होंगे उतनी इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। वैसे इसकी कीमत 1000 रुपीज़ पर कैरेट से हमारे पास आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं 2 पर्ल जो दुनिया में सबसे महंगे होते हैं, बेस्ट क्वालिटी के भी माने जाते हैं। ये केशी पर्ल है और ये अब देखिए इसकी शेप कैसी होती है और रंग कैसा होता है। अजीब सा रंग है इसका, थोड़ा सा ब्लैकिश और वाइट कलर का इसमें शेड होता है, ग्रे शेड भी इसको कह सकते हैं। इसकी कीमत जो है 20,000 रुपीज़ पर कैरेट है। बहुत रेयर होता है, कम मिलता है। शेप इसकी प्रॉपर नहीं होती है, इस प्रकार से टेढ़े मेढ़े पीसेस होते हैं और इसकी सबसे अच्छी पहचान भी यही है। और ये है आपका बसरा का पर्ल, जैसे कि आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर किसी ने हथौड़ा मारकर इसको पचका दिया हो। इस प्रकार से ये इसकी पहचान होती है। ये भी टेढ़े मेढ़े होते हैं, एक शेप के नहीं होते हैं। ये भी इसकी सबसे अच्छी पहचान है। 50,000 रुपीज़ पर कैरेट से आता है और 1 कैरेट 2 कैरेट ही पहना जाता है, ज़्यादा भारी पहनने की आवश्यकता नहीं होती। ये सारे मोती जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारे ही आपको हमारे संस्थान में बल्क में, होलसेल में पूरी लॉट मिल जाएगी। सिर्फ सैंपल के लिए मैंने लगाए हुए हैं, पूरी गारंटी है। अब दोस्तों आइए जानते हैं मोती रत्न की पहचान के बारे में। वैसे तो इसका माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करना सबसे बेटर होता है, लेकिन अगर कुछ सस्ते मोती आपने ले रखे हैं, उसकी पहचान आप स्वयं करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग जो जेमोलॉजिस्ट हैं, इसकी जो है सारी प्रॉपर्टीज़ और ये सारी चीज़ें देखकर हम लोग इस यहाँ से पता लगा लेते हैं कि ये नेचुरल है या नहीं है। एक मैं सिंपल से तरीका आपको बता रहा हूँ, घर पर भी आप ट्राई कर सकते हैं पहचान करने के लिए। इस प्रकार से एक कटर ले लें या नॉर्मल चाकू ले सकते हैं, ब्लेड ले लें और एक अपना मोती ले लें। मोती को इस प्रकार से घिसें। ये देखिए, जब इस प्रकार से आप घिसेंगे तो घिसने के बाद में इसमें लेयर्स नहीं निकलेंगी, इस प्रकार से पाउडर जैसा निकलता है। ये देखिए, ये पाउडर जैसा निकलता है और ये आप पोंछ देंगे तो इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कहीं भी इसमें स्क्रैच है या कहीं पर भी दाग लगा है। नॉर्मल जैसा था वैसा ही रहेगा। ये मोती की पहचान होती है। आप कितने भी स्क्रैच डालेंगे, इसमें स्क्रैचेस कभी भी नहीं आएंगे और पाउडर जैसा निकलता है। नकली मोती होगा तो उसकी लेयर उधड़ जाएगी और अंदर से अलग कलर, ऊपर की लेयर जैसे क्रीम लगाते हैं सूखने के बाद हो जाती है, इस प्रकार से नकली मोती में लेयर उधड़ जाती है। सबसे अच्छा पहचान है। लेकिन महंगे मोती के साथ में आप ऐसा ना करें, आपको लॉस भी हो सकता है। किसी अच्छे जेमोलॉजिस्ट से जाकर आप चेक करा सकते हैं। हमारे संस्थान मंगल वर्षा से भी बाय कर सकते हैं, पूरी गारंटी के साथ आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सारे मोती मैंने आपको दिखाए, इनके प्राइसेस के बारे में बताए। सारे मोती आप हमारे संस्थान से ले सकते हैं, पूरी गारंटी के साथ में पूजा प्रतिष्ठा करके आपको दिए जाएंगे। अब आइए जानते हैं इसी अगले क्रम में कि इस रत्न को कौन कौन धारण कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपकी लग्न कर्क है या राशि कर्क है तो जनरली आप यह रत्न धारण कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ शनि, बुध और शुक्र की लग्न या उनकी राशि को छोड़कर अगर आपकी लग्न कोई भी है, जैसे कि मेष राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि या मीन राशि या सिंह राशि, तो आप या इनसे संबंधित लग्न है तो आप ये रत्न आराम से धारण कर सकते हैं। इसमें आपको कुंडली विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों आइए जानते हैं इस रत्न को धारण करने की विधि के बारे में कि इसको आप कैसे धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों मोती रत्न के लिए सबसे अनुकूल धातु चांदी होती है। चांदी का लॉकेट बनवा सकते हैं या चांदी की अंगूठी बनवा सकते हैं या मोती का माला पहन सकते हैं। अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या पहनना है। सभी रूपों में यह फ़ायदा करेगा। इसके पश्चात बनवा लेने के बाद सोमवार का दिन सबसे शुद्ध माना जाता है। इसको धारण करने के लिए शुक्ल पक्ष का सोमवार होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा एक शुभ ग्रह है, इसलिए शुभ पक्ष में ही इसको धारण करना चाहिए। शुभ नक्षत्र, शुभ योग पर इसको धारण किया जाता है। दिन सोमवार होना चाहिए। जब आप हमारे संस्थान से ऑर्डर करेंगे तो आपको दिन, नक्षत्र, सुबह, टाइम जो भी होगा सारी चीज़ें आपको बताकर
गाइड कर दिया जाएगा कब आपको पहनना है, कैसे पहनना है। तो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि सोमवार के दिन शुक्ल पक्ष और अपनी कनिष्ठा उंगली में आप धारण कर सकते हैं इस रत्न को। राइट हैंड में, लड़की हो या लड़का हो सभी लोग कनिष्ठा में पहनेंगे। बच्चा पहन रहा है तो गले में लॉकेट बनाकर पीले या लाल धागे में पहन सकता है, काला धागा प्रयोग ना करें। सारी चीज़ें कर लेने के बाद में आपको गंगा जल से इसको शुद्ध कर लेना है, पंचामृत का घोल बनाकर इसको डिप कर देना है। ये करने के बाद में आपको भगवान शिव को स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना कहते हुए ओम सम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए इस रत्न को धारण कर लेना है और ये आपके लिए स्वतः कारगर रहेगा। इसको रिचार्ज करने के लिए या बार बार उतारने के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं होती। नियम सिर्फ इतना होता है कि किसी भी डेथ या बर्थ के समय पर इसको पहन कर ना जाएं। इसके पश्चात जैसे कोई भी व्यभिचार कर है या इस प्रकार से कोई भी गलत क्रिया है इसको पहनने के बाद ना करें। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल ध्यान रखें। जैसे मांस मदिरा है, इसको खाते समय इस रत्न को उतार दें, हो सके तो ना ही खाएं, ज़्यादा अच्छा है। और अगर डाइट में शामिल है तो उतार कर खाएं, शुद्धता के साथ में इसको पहने, बहुत अच्छा लाभ करेगा। यदि दोस्तों यह संस्थान से हमारे आप ऑर्डर करते हैं तो आपको इस प्रकार से किसी भी प्रकार की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे संस्थान से पूजा प्रतिष्ठा करके आपको दिया जाएगा। अगर आप उसका वीडियो चाहते हैं पर्सनली आपके नाम से सिद्ध किया हुआ तो एक्स्ट्रा चार्ज देकर आप उसको भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई कमेंट है तो आप उसको प्रश्न बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।